ये बजायर फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने के लिए, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो हम सुन रहे हैं, और ये कहा गया कि ना ये कोई एग्जेम्पशन है ना ये कोई एमनेस्टी है, ये इस स्कीम के बारे में या पैकेज या सिफारिशात के बारे में कहा जा रहा है। आपके ख्याल में क्या इन चारों डेफिनेशंस पे ये उतरता है, ये पैकेज या सिफारिशात? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस एक आम कौमी मसले को उठाया है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता इन सिफारिशात पर मंजूर किया और खुदा न खास्ता इस पर अमल हुआ तो ये कौमी अलमिया होगा। इससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात होंगे, इससे पाकिस्तान की मईशत को ख़तरात होंगे, आवाम की तकालीफ बढ़ेंगी और एक संगीन पैदा होगा आवाम में, वफाकी और सूबाई हुकूमतों में, आवाम में और सूबाई असम्बलियों और जो है वो कौमी असम्बली में, और वो सब जमहूरियत से एतमाद उठ जाएगा। क्योंकि एक मरतबा फिर मईशत की बेहतरी की आड़ में अशराफिया को नवाजना और आवाम को कुचलने की राह हमवार हो रही है। इसलिए इसको हर कीमत पर और हर हालत में रोकना होगा, जिसके मैं अभी आदाद शुमार भी आपको पेश कर दूंगा। तो मुबारकबाद जो मैंने आपको दी इसलिए दी है कि इस कौमी अलमिया को रोकने के लिए आपने एक इनिशिएटिव लिया है। लेकिन इसको बयान करें, क्योंकि अभी तो हमने जो रियल एस्टेट से जाना तो वो तो तारीफें कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि नुकसानदेह है बल्कि सलामती को खतरा। तो क्या वजह है, ऐसा इसमें क्या है, इसमें पैकेज में? देखिए, मैं तो कुछ आदाद शुमार पेश करूंगा। कोई हुकूमत में या कोई भी या चैलेंज कर दे तो फिर बात होगी, और अगर वो हक़ाइक़ सही हैं तो फिर नतीजा सब खुद निकाले। क्या ये हकीकत नहीं है कि कई हजार अरब रुपया का काला धन प्रॉपर्टी में लगा हुआ है? सब तस्लीम करते हैं, हुकूमत भी करती है, इस्लामाबाद में भी लगा है, चारों सूबों में भी लगा है, कई हजार अरब रुपया। हकीकत है। क्या ये हकीकत नहीं है कि ये जो काला धन है ये टैक्स की चोरी का भी है, स्मगलिंग का भी है, कौमी दौलत लूटी गई वो भी है? और क्या ये हकीकत नहीं है कि जब आप एक आदमी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचता है, इसकी मालियत 10 करोड़ है, तो फेयर वैल्यू एफबीआर की जो है वो तकरीबन 3 करोड़ है। तो जिस आदमी ने उसको फरोख्त किया, बेचा, उसके 7 करोड़ रुपए जो चोरी के थे, काला धन था, वो सफेद हो गया, उसके तो मजे आ गए। और जिस बेचारे ने बेचा वो उसको 7 करोड़ रुपया काला धन मिल गया, जो गधा गाड़ी पर रख के जाता है कि जी मैं इसको क्या करूं, मैं इसको बाहर ट्रांसफर कराऊं, मैं इसमें हुंडी हवाले का कारोबार करूं या क्या करूं? ये तो होता है, ये तो आप इनकार नहीं कर सकते। क्या कोई इनकार कर सकता है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में नहीं है? तो ये क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ। फिर जब आप ये कहते हैं कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बिक रही है और आप इसकी आड़ में नर्क मजीद कम करते हैं, तो जो 10 करोड़ पर टैक्स देने चाहिए थे वो तो 3 करोड़ पर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये करना ही है तो पहले तो उसकी प्रॉपर्टी की मालियत को मार्केट के नर्क पर लेके आए, उसके बाद नर्क गिरा दें। लेकिन वो तो एमनेस्टी आपको दी है, जो आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब आपने 5% पर टैक्स एमनेस्टी दी प्रॉपर्टी पर, और वो 20 करोड़ की थी, तो पहले ही उसने 3 करोड़ डिक्लेयर किया हुआ था, वो तो 1.5% पे आपने माफ कर दिया। तो अगर ये चीज़ आप ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, और वही अशराफिया के जब मुल्क में बहरान आए, जब कोई हालत खराब हो, जरूर एक ऐसी पॉलिसी बनती है जिससे कि फायदा होता है अशराफिया को, कौमी दौलत लूटने वालों को, टैक्स चोरी करने वालों को। ये अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही संगीन सूरत हाल आ गई। मैं आपको अपनी बात की मजीद वजाहत करता हूँ। देखिए, पिछले 6 साल गुजरे हैं, आप देखिए क्या हुआ है। इसमें 345 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई है पाकिस्तान में, और जो एक्सपोर्ट हुई है वो 161 अरब डॉलर की। इसका मतलब ये 184 अरब डॉलर का आपने तिजारती खसारा क्यों दिखाया? आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से 1.5 गुना से ज्यादा हैं। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? आपको तो $2 के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए हम सारी दुनिया में रोते फिरते हैं घुटनों के बल। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी चीज़ ये बताएं कि ये जो अशराफिया मुस्तफीद होगी, इससे वो कैसे होगी? क्योंकि अगर ये जो मजमूई तौर पे प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है कम होगी, तो प्रॉपर्टी तो कोई आम आदमी भी फरोख्त कर रहा है या खरीद रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि चले इसकी आड़ में मुस्तफीद हो जाएगी। लेकिन मजमूई तौर पर अगर प्रॉपर्टी का काम ही रुक चुका है एक टैक्स की वजह से, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से, और वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ईज ऑफ होती है, तो मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा या चंद लोगों का फायदा होगा? पूरे पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा, चोरों का, टैक्स चोरी करने वालों का, स्मगलर्स का,
जो कौमी दौलत बाहर ट्रांसफर करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह मिसाल दे दी ना कि मैंने सर वो तो ये कह रहे हैं कि बाहर कोई हाउसिंग स्कीम आ रही है और हुकूमत इसलिए चाह रही है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो, तो वो इस ऐसा कुछ यहाँ पे करें कि पाकिस्तान बाहर जाने के बजाय पैसा दुबई, पाकिस्तान में पैसा लग जाए। तो क्या आपको लगता है इससे पाकिस्तान से बाहर पैसा जाएगा दुबई या पाकिस्तान में पैसा लगेगा? ये पाकिस्तान में इसलिए नहीं लगेगा कि जिस चीज को आप रेफर कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, 708 अरब रुपए का मलिक रियाज ने तखमीने के मुताबिक फ्रॉड किया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुझे अफसोस होता है, 400 रुपए का उस पर जुर्माना किया और ये कहा कि 10 साल में दे देने का। कौन देगा भाई 10 साल में? वो तो 708 अरब रुपए के फायदा उठा के लोगों के बर्बाद करके वो तो पाकिस्तान से फरार है। अब आप वारंट की बात कर रहे हैं यार, खुदा के गजब से डरे। और वो वहां स्कीम ला रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है स्कीम ला कैसे रहा है? इसलिए कि आपने 462 अरब डॉलर का जब जुर्माना 10 साल में अदा करेगा तो वही अशराफिया को नवाजा गया था। आज फिर वही हरकत कर रहे हैं, भाई जो जुर्माना करना था उससे नकद लो, वो उसकी प्रॉपर्टीज है उस पर कब्जा कर ले। ये क्या बात हुई 10 साल में देंगे? पाकिस्तान में 10 साल में कोई देता है? मगर आपका जो बात है मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैं थोड़ा इसमें अगर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आते हैं तो क्या इससे सिर्फ अशराफिया मुस्तफीद होगी? भाई देखिए, बात ये थी कि जब आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेची तो 7 करोड़ का जो प्रॉपर्टी जिसने बेची थी वो तो चोर मुस्तफीज हो गया ना। सही। उसका तो काला धन जो है वो सफेद हो गया ना, उसका जो खरीद रहा है उसका तो काला धन सफेद हो गया 7 करोड़ का। अब ये छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज है तो उसमें उनका कितना काला धन सफेद होगा? यानी 1:100 का फर्क होगा ना। अगर ये आप ये देखिए ना कि 1000 गज का जो प्लॉट है, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो 20 करोड़ का है और वो रजिस्ट्री उसकी 2 करोड़ की हो रही है, तो अब जिसने उसको खरीदा उसके तो 18 करोड़ के काला धन सफेद हो गया और जिस बेचारे ने 120 गज का लिया उसका कितना हो जाएगा? तो इसी असल जो फायदा होगा, मैं जो बार बार वाजे कर रहा हूँ, असल जो फायदा होगा उस अशराफिया का होगा। तो मैं तो आपको अगर आपको आवाम को फायदा पहुंचाना है तो आप ये करें कि पहले तो उसको मार्केट के नरखों पर ले आए कि प्रॉपर्टी चाहे 100 गज की हो या 2000 गज की हो, उसके बाद टैक्स रेट कम कर दें। उससे ये होगा कि वो जब बेचेगा तो काला धन सफेद नहीं होगा। और मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी इस तजवीज़ पे अमल करते हैं कि प्रॉपर्टी जो है मार्केट पे लाके टैक्स रेट कम करते हैं तो हुकूमत की टैक्सों की आमदनी रेट कम करने के बजाय बढ़ेगी। यानी यहाँ तो वो कह रहे हैं हम मईयत बढ़ाएंगे, देखिए वो ये नहीं कह रहे टैक्स आमदनी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ मईशत भी बढ़ेगी, टैक्स की आमदनी भी बढ़ेगी, आप रेट कम कर दें ताकि छोटे लोग भी मुस्तफीज हो, लेकिन प्रॉपर्टी को वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे लेकर आ जाए। लेकिन अभी तो ये नहीं हो रहा। अभी पहले तो ये सिफारिश आई कि आप जो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आपने कैसे कमाया है पिछले साल की, आपकी उसमें डिक्लेयर हो, फिर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर कमेटीज बनी, सिफारिशात। जैसे ये कमेटी थी टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग, इन्होंने 11 सिफारिशात दे दी। अब इन सिफारिशात में एक तो ये CVT और 7E के खात्मे की सिफारिश है और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की है। हम 7E की बात भी अगर करें तो ये कहते हैं कि 7E बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली उसने हिट किया रियल एस्टेट को। क्या इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ डॉक्टर साहब? मैं आपसे तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर उसकी ट्रांजैक्शंस रुकी हैं, उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा गया है उन्होंने 60% कमाया चंद महीने में, 60%। अब वो जितना कमाना था कमा लिया, वहां रुक गया हुआ। आप देख रहे हैं गिरता है बढ़ता है। अब जो इंटरेस्ट रेट आपने गिराए हैं, आपको पता है कि इसका मकसद क्या था? मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, स्टेट बैंक को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जून 2020 में, या अशराफिया की मईशत आपको बता रहा हूँ, जून 2020 में एक आदमी जिसके पास 1 लाख रुपया था बैंक में, उसको 20,000 रुपये का मुनाफा मिला था जून 2024 में। आज उसको आप 10,000 का मुनाफा दे रहे हैं। तो ये जो करोड़ों लोग हैं उनको आपने शरह सूद इसलिए गिराई थी कि ताजरों को, सनतकारों को कहें जी हमने उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है। आपने उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरह कम की कि जिनके जो अरबों जिनके लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कौमी बचत में आपने रेट गिरा दिए, उसका फायदा आपने सनतकारों को दे दिया। क्यों? हालांकि वो खाते थे नफा नुकसान में शिरकत। यहाँ एक जुमला और मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेट बैंक ने रेट गिराए हैं कि 1 लाख पर 20,000 के बजाय जून अब जो है 10,000 भी नहीं है, मैं बताऊं 10,000 से भी कम अब आ रहा है। नहीं अब जो आ रहा है मुनाफा मेरे ख्याल से, टैक्स काटने की बात नहीं कर रहा। अभी काट के फिर वो टैक्स काटे तो 10,000 से भी कम मुनाफा होगा तकरीबन। जी नहीं तो वही मैं, लेकिन उस वक्त तो 20,000 हो रहा था ना, उस वक्त तो हो रहा था। तो अब पहले आपने सरह सूद गिराई, उस वक्त डिपॉजिटर का आपने तबाह बर्बाद कर दिया। जो बहबूद में पेंशनर्स थे
जो बेवाएं थी उनको आपने बर्बाद कर दिया। अब आप ये दूसरा खेल कर रहे हैं कि जी हमने छोटे के लोगों को फायदा पहुंचाना है इसलिए हम ये कर रहे हैं। भाई क्या होगा मैं आपको बता दूं, क्यों कह रहा हूँ सलामती आप बताता हूँ। देखिए जब मैं 20 करोड़ का प्लॉट 3 करोड़ में बेचूंगा, मेरे पास जो पैसा आएगा बेचने वाले के पास, वो उस पैसे को जाएगा कि किसी तरह बाहर भिजवा दें, किसी तरह इसको सफेद कर दें, हुंडी के जरिए ये पैसा बाहर चला जाए। ये मुझे ये बताइए कि 20 करोड़ का प्लॉट जब 5 करोड़ में बिकेगा तो 15 करोड़ आदमी जिसने बेचे उसके 15 करोड़ रुपए का क्या करेगा? वो या तो हुंडी में भिजवाएगा, वो फिर दुबई में लग जाएगा, या हवाले से भिजवाएगा, या रेमिटेंस मंगाएगा। मैं आपको ट्रेड डेफिसिट क्यों बता रहा था, देखिए जब आपको ट्रेड डेफिसिट हुआ था 184 अरब का, तो आपने अपनी रेमिटेंसेस बढ़ा दी। देखिए भारत में जो रेमिटेंसेस हैं वो कम है और पाकिस्तान और बरामदात ज्यादा है, यानी 6 गुना बरामदात है। हमारे यहाँ क्या रेमिटेंस ज्यादा है। आप मुझे दुनिया अपना कोई मुल्क बता दीजिए खिदमत या पाकिस्तान को बता दीजिए कि कभी ऐसा पहले होता था कि तरसीलात ज्यादा हो और बरामदात कम हो। ये खुदकशी है। ये कहीं से 111/4 या आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या आप काले धन को सफेद करने के लिए 111/4 लाया गया। अब इस प्रॉपर्टी के जरिए सरमाए के फरार को बढ़ाया जा रहा है। मैं तो आपको सबूत पेश कर रहा हूँ कि मैंने जब प्लॉट बेचा, प्रॉपर्टी बेची, तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा, इसलिए कि मुझे तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 3 करोड़ का हुआ, मेरे तो ईमानदारी का है, लेकिन उस 7 करोड़ का मतलब क्या, मैं बाहर भेजूंगा। अच्छा ये बताएं फिर क्या यही वजह है कि अगर आईजीसी की स्टडी हम रिसेंटली देख रहे थे और हमने शुरू में रखी भी कि पंजाब और चेन्नई का फर्क है लैंड टैक्स कलेक्शन का, जहां पर 15 गुना ज्यादा आबादी पंजाब की हमारे है चेन्नई के मुकाबले में, लेकिन हमारा जो लैंड टैक्स कलेक्शन है वो कम है पंजाब चेन्नई के मुकाबले में, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ही नहीं हुई ना प्रॉपर, और इसी वजह से इस शोबे के अंदर लोग ब्लैक मनी लगा रहे हैं पैसा। देखिए मैंने जो आपसे कहा था अपनी कौमी खिदमत की है, मेरी वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप जरा सुन तो लीजिए, पंजाब की आप बात कर रहे हैं और मैं पंजाब और चेन्नई की बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं केपी भी बता दूं जी। इमरान खान ने जो मंशूर है उसमें ये लिखता कि जिस प्रॉपर्टी की मालियत मार्केट से कम होगी मैं उसको कौमी मिल्कियत में ले लूंगा। ये लिखा हुआ है मंशूर में। मैं कहता हूँ कौमी मिल्कियत में ना लेते, अगर वो उसको मार्केट पे ले आते तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती। पंजाब में ये लिखा है कि हम काले धन को सफेद होने से रोकेंगे, हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे। उन्होंने एमनेस्टी भी लिया है, 111/4 भी चल रहा है, काला धन सफेद हो रहा है। तो ये तो खेल पाकिस्तान के साथ है। ये इस वक्त जो बहरान आया था IMF की शराइत के तहत, ये सारे मसले, इसमें अशराफिया को नवाजने का वही तरीका है जो तो ये IMF का कुछ जिक्र कर दिया। मैं अगला सवाल पूछना था, IMF मान जाएगा? देखिए IMF तो खुश होगा ना। ये देखिए IMF का मकसद क्या है, मैं आपको मकसद ये है कि किसी न किसी हालत में आप अगले प्रोग्राम में जाएं 2027 के बाद। तो वो 2027 में जाने के लिए जरूरी है, मैं साबित करूंगा कि IMF ने ये हमारे साथ एग्री किया है। मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, उसको गौर करने की जरूरत है। IMF के साथ हमारा मुआहदा है कि 2027 में हमारा टैक्स GDP रेशियो 13.5 होगा। आपके इल्म में है? क्या आपके इल्म में ये भी है कि ये किसी जमाने में हमारा ये 14.4 होता था? तो IMF ने तो खुद कह दिया कि आप 13.5 करें ताकि आपकी मईशत तबाह बर्बाद रहे और ये आप हरबे इस्तेमाल करें और फिर अगले प्रोग्राम में जाएं। मुझे आप ये बताइए कि जब 14.4 थी 95-96 में और डेट सर्विसिंग कम थी तो पाकिस्तान की मईशत परेशान थी। आज डेट सर्विसिंग आपकी कई गुना बढ़ गई और आप 3 साल के बाद कह रहे हैं कि हम 13.5 करेंगे। आपको पता है शमशाद अख्तर ने हालांकि फायदा ताकतवर तबकों को पहुंचाया, मगर निगरान हुकूमत IMF कुछ चाह रहा है कि ये सब कुछ हो जाए, इसका मतलब नहीं। उन्होंने ये कहा है शमशाद अख्तर ने कि मैं 2 साल में 20% करना पड़ेगा टैक्स GDP को। 2 साल में 20%, रिकॉर्ड पर है ये बयान। और ये कह रहे हैं कि 2027 लेकिन सर IMF अशराफिया को मुस्तफीद होने देगा, इसका मतलब ना ये IMF की अशराफिया है, वो भी अशराफिया है, हमारी अशराफिया और IMF की अशराफिया और अमेरिका की अशराफिया में गठजोड़ है। जिस दिन ये बात पाकिस्तान को समझ में आ गई और ये बात आपने अवाम को समझा दी, तो ये जो अशराफिया का गठजोड़ है, सनतकारों का, ताजरों का, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, जो स्मगलर्स माफिया। आप मुझे बताएं साहब, वज़ीर आज़म साहब को क्या करना चाहिए? क्या वो इस जो सिफारिशात हैं इस कमेटी की 11, ये इन पर क्या अमल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए, पैकेज क्या होना चाहिए? क्योंकि इनकी डिलिब्रेशंस तो हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, सब कुछ हुआ है। कमेटी उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है, उनकी कानूनी जिम्मेदारी है कि जिस वक्त वो इलेक्शन जीत के आए हैं तो क्या उन्होंने अपने मंशूर में ये नहीं लिखा हुआ कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे,
काले धन को सफेद होने से रोकेंगे, क्या उनके मंशूर में नहीं है? तो क्या ये चीजें इन तीनों के खिलाफ नहीं है? भाई क्या उन्होंने ये नहीं कहा था अभी कुछ अर्से पहले कि जनाब 15,000 अरब रुपए की लीकेज है, एफबीआर ने टैक्सों की वसूली कम कर रही है। तो जब आप 13.5 रख रहे हैं तो आप तो खुद कह रहे हैं कि जी वो 15,500 सालाना की जो चोरी है उस पर हम हाथ नहीं डालेंगे। तो मैं तो उनकी अखलाकी कानूनी जिम्मेदारी बता रहा हूँ, अपना मंशूर तो पढ़ ले पहले मुस्लिम लीग नून का, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। 111(4) जो है ये काले धन को सफेद होना है। कभी FATF हमें गर्दन से पकड़ेगा, आज में पकड़ा या नहीं पकड़ा, FATF पकड़ेगा आपको कि ये तो काला धन सफेद हो रहा है। हुकूमत ने तस्लीम किया ये काला धन सफेद हो रहा है, FBI ने तस्लीम किया काला धन सफेद हो रहा है, और ये प्रॉपर्टी की मालियत जो कम है जब बिकेगी ना, ये पैसा 111(4) के तो ये जो कह रहे हैं कि ये कोई एफबीआर के ऑफिशियल्स के ना ये कोई एमनेस्टी है ना ये कोई एग्जेम्पशन है, आप कह रहे हैं कि ये एमनेस्टी है, ये एग्जेम्पशन है? एमनेस्टी मैंने नहीं कहा, मैंने मैं आपसे पूछता हूं जी। देखिए एमनेस्टी तो उसमें 111(4) परमानेंट एमनेस्टी है पाकिस्तान में। नहीं, ये जो रिलीफ मेजर्स हैं, क्या ये भी एक एग्जेम्पशन और एमनेस्टी की सूरत में पैकेज है? ये लोग कह रहे हैं ये एमनेस्टी नहीं है, ये तो रिलीफ मेजर्स हैं जी। डायरेक्टली एमनेस्टी है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो मैंने एक सवाल आपको बताया ना आप कि जब मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो बेची 3 करोड़ की और है 10 करोड़ की, तो जिसने खरीदी मैं इस पैसे को कहाँ ले जाऊंगा? ये एमनेस्टी नहीं तो क्या है? मुझे आप ये बताइए कि मैंने एक 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, अब मैं FBR को बताता हूँ देखो मेरा एक अलग एग्रीमेंट है उसमें 10 करोड़ लिखा हुआ है, तो मेरे पास 7 करोड़ चोरी का है, आप तो नहीं पकड़ेंगे, मगर मैं बता रहा हूँ मेरे पास 7 करोड़ है। अब FBR क्या करेगा उसका? इसलिए कि FBR ने 3 करोड़ रुपए रखी हुई है। आप कानून को देखिए ना, मैं खुल के कह रहा हूँ कि मेरे पास 7 करोड़ का काला धन आया इस बिजनेस से, मेरा कसूर नहीं है, आपका कसूर है, क्योंकि आपने कानून बनाया। आप बनाइए 10 करोड़, मैंने 10 करोड़ लिया है, मेरे पास पेमेंट का सबूत है। तो खेल हो रहा है भाई। मैंने आपको जो मुबारकबाद दी थी खामखा नहीं दी थी, ये कौमी अलमियत है। पाकिस्तान के जौहरी ताकत पाकिस्तान नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं संजीदा हूँ। जौहरी ताकत पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, मईशत को खतरा है, अवाम का जमहूरियत पर से एतमाद उठेगा, इशराफिया कमाएगी। IMF का गठजोड़ है, FATF का गठजोड़ है, पाकिस्तान की अशराफिया का गठजोड़ है, पार्लियामेंट का गठजोड़ है, सूबाई हुकूमतों का है। ये सूबाई हुकूमतों का काम है कि अपनी मार्केट को मार्केट वैल्यू पे लाएं, विभाग का काम ही नहीं है आपका, ये सूबाई मामला है। ये जो मार्केट वैल्यू पे लाना है तो उन्होंने कहा 2 साल बाद अब रिव्यू होगा, यानी हर 2 साल बाद रिव्यू हो इसका। तो ये 2 साल में तो रिव्यू होते तो पता नहीं कब तक पहुंचेगी कि 100% आए एट पार नहीं जी। अभी भी पिछले हफ्ते भी 1 महीना पहले इन्होंने रिव्यू किया, नवंबर 2024 में किया आखिरी रिव्यू जी। नहीं मगर क्या आपको पता है उसमें कम भी हो गई है लोगों प्रॉपर्टी की वैल्यू? क्या आपको आप मेरी बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो FBR वाले मेरे साथ बैठ जाएं, उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है। क्या बात कर रहे हैं यार हम लोग? उसकी आड़ में आप अशराफिया की आड़ में आप आवाम को तबाह कर रहे हैं, मईशत को तबाह कर रहे हैं। दस्तावेजी नहीं हो ही नहीं सकती दस्तावेजी मईशत। जब मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेच दी, 7 करोड़ मेरे पास है चोरी का, तो कौन सी दस्तावेजी हो गई? मुझे बता तो दें। 111(4) जो है ये कैंसर है पाकिस्तान का, नहीं बहुत संगीन मामला है ये, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। आप रोज आवाम को समझाएं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस चीज को समझ गए हैं। तो आप आवाम को बार बार बताइए कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जब 3 करोड़ में बेचूंगा तो मैं 7 करोड़ रुपए बाहर नहीं ले जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में रखूंगा तो पकड़ाऊंगा, फिर हुंडी वाले का कारोबार होगा, फिर वो वापस आएगा रेमिटेंसेज में, ये कहने रेमिटेंसेज आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर बरामदार तो कभी भी नहीं बढ़ेंगी आपकी। ये एक शैतानी चक्कर है। इस शैतानी चक्कर से निकलने के लिए अगर मीडिया ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्लियामेंट तो नहीं कर रही, हुकूमतें भी नहीं कर रही, सूबाई असेंबली भी नहीं कर रही, बिजनेसमैन भी खुश हैं, अवाम तबाह है, उनको परवाह नहीं है, वो सिर्फ जिंदाबाद करना चाहते हैं। तो जो समझते हैं उनका ये फर्ज है कि अवाम को समझाएं ये क्या हो रहा है आपके साथ। शरह सूद का आपको मैंने बता दिया कि शरह सूद कम होने पर तालियां बजती हैं, तारीफें होती हैं, डिपॉजिटर तबाह होते हैं, बेवायद तबाह होती हैं। डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं इस पर, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपकी जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है फैक्चुअली वो भी सामने नाज़रीन के आया, रियल एस्टेट का जो सेक्टर था उसका भी मौक़िफ़ सामने आया।